सो OnePlus हैज फाइनली लॉन्च्ड हिज फ्लैगशिप TWS इन इंडियन मार्केट। मतलब जो OnePlus के जो नए TWS है ये फ्लैगशिप वाले हैं, तो इनकी प्राइस भी फ्लैगशिप है और ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं सच में काफी ज्यादा अच्छे TWS है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और आपको यही बताऊंगा क्या ये जो बड्स हैं आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स से जरा सी बात करना चाहूंगा। जो नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स देखिए बात जानते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि यार तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम कैसे बता रहे हो। देखिए आपने एक चीज नोटिस की कि नहीं मेरी वीडियो में, बड्स लॉन्च हुए कल और मैं वीडियो दे रहा हूं आज। ये मैं क्यों करता हूं, मैं एक दो दिन वीडियो क्यों लेट अपलोड करता हूं। देखिए पुराने व्यूअर्स बात मेरे जानते हैं, मैं कोई भी आइटम होता है जिनमें जब तक हाथ में रहा हूं तब तक नहीं समझ में आता कैसा है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं भी अभी बाय नहीं कर सकता, आप ये बात समझो, मैं भी बाय नहीं कर सकता, मेरे पास कंपनी की तरफ से भी आएगा नहीं। और आप खुद ही बताओ जितने बड़े क्रिएटर्स आज हैं उनके पास भी शुरुआत में प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं या वो भी बाय नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डिटेल में रिसर्च करके आते थे उसके बारे में कैसा है। वैसे ही सेम टू सेम मैं भी करता हूँ। मेरे भी 2-3 सोर्सेज हैं जिनसे मैंने थोड़ी फ्रेंडशिप बना रखी है, जिनसे मैं पूछता हूँ कि एक्चुअल में ये सामान कैसा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, तभी मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना के देता हूं। तो वही सेम चीज इसके साथ भी मैंने कल काफी ज्यादा इसके बारे में पता किया। और यही नहीं, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं काफी ज्यादा उसके बारे में रिसर्च करके आता हूं, तभी मैं वीडियो देता हूं। नहीं तो मैं और लेट कर देता हूं कि अभी मुझे इसके बारे में एक्चुअल चीजें नहीं पता चली हैं, तब तक मैं वीडियो नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो 500 रुपए क्यों ना हो, वो 500 रुपए बहुत है, अच्छी जगह इन्वेस्ट हो पैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ ये चीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल बटन क्लिक करो, नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस नहीं हो, क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूं जिससे आप हमेशा टेक से रिलेटेड अपडेट रहते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड की। और डिजाइन और बिल्ड की अगर मैं बात करूं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मुझे सिंपल डिजाइन बहुत पसंद है। एक कंपनी का ब्रांडिंग हो और सिंपल हो। केस की अगर बात करें तो थोड़ा सा स्क्वायर में है और कर्व्ड है ऊपर से, और काफी ज्यादा इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है और पॉकेट वॉकेट में आराम से आप रख सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। और मैट फिनिश के साथ है, और जो OnePlus के ऊपर ब्रांडिंग है वो हल्का सा ग्लॉसी है, मतलब शाइन वगैरह रिफ्लेक्शन होगा। और अगर बड्स की बात करें इसके डिजाइन और बिल्ड की, तो 2 शेड्स में आता ही है। मतलब ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है वो आपको देखने को मिलता है मैट फिनिश में, और जो नीचे वाला है जहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह हैं वहां से आपको ग्लॉसी फिनिश देखने मिलता है। सो डिजाइन बहुत अच्छी है इसकी, पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है इसकी डिजाइन और बिल्ड। तो डिजाइन और बिल्ड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज OnePlus ने नहीं किया है। ऑडियो क्वालिटी की अगर बात की जाए तो सच में बता रहा हूं कि प्राइस हिसाब से रखा है, ऑडियो क्वालिटी में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। मतलब आप इसमें किसी भी टाइप का ऑडियो सुनो, हाई बेस, मतलब क्लासिकल, हिप हॉप, मतलब कुछ भी सुनो, ऑडियो क्वालिटी इसकी एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अच्छी रखी है OnePlus ने। आप जब सुनोगे, बाय करोगे जब भी, अगर आपका बजट होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आना है, क्योंकि सच में इसकी ऑडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और बेस वगैरह को, हैवी बेस गाना सुनना पसंद है मेरी तरह, तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, सच में मैं आपको बता रहा हूँ। और सही में अगर एक इसको फ्लैगशिप कहा गया है तो डेफिनेटली ऑडियो बेस की फ्लैगशिप लायक है, तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा। ऑडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अब बात करते हैं ड्राइवर्स की। देखिए इसमें आपको 11mm के ड्राइवर्स देखने मिलते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज आती है, 11mm को तो आपको बहुत समय देखने मिलते हैं। देखिए हर एक चीज में यही, टेक कैटेगरी में, टेक चीजों में यही चीज होता है। आप देखिए आईफोन 12 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करता है, एंड्रॉइड फोन से 64 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन तब भी वो आईफोन को बीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेगापिक्सल्स में खेलते हैं, वो एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क नहीं करते। और OnePlus ने यही किया, 11mm तो सब देते हैं, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में जो 11mm के जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑप्टिमाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये नॉर्मल 11mm, मतलब जो आप सुनते हो 11mm के, ये वो 11mm है। मतलब आप सच में देख पाओगे डिफरेंस। तो यही चीज है, इसको ऑप्टिमाइज OnePlus ने बहुत अच्छी तरीके से किया। मैं सच में कहना चाहूंगा OnePlus फोन के मामले में तो अब पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन हाँ जो AIoT प्रोडक्ट्स हैं, जो TWS वगैरह हैं, वो काफी ज्यादा इनका ये अच्छा है। तो ड्राइवर्स वगैरह में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, ड्राइवर्स आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने मिलते हैं। और जब म्यूजिक वगैरह आप सुनोगे तो आपको अलग ही फील आने वाला है। बैटरी की अगर बात कर लें तो देखिए टोटल प्लेबैक टाइम की अगर बात करें विदाउट ANC वगैरह की एक्टिव नॉइज कैंसलेशन को अगर हटा दें तो आपको 23 आवर्स का सिंगल चार्ज बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर आप ANC कंटिन्यू ऑन रखते हो, कंटिन्यू, तो आपको 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और जो मैंने 23 आवर्स आपको बताया वो विद चार्जिंग केस है, तो कहीं ना कहीं 23 आवर्स मेरे ख्याल से ठीक है बैटरी बैकअप कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे आपको देखने मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें, अगर आपके पास वायरलेस चार्जर है तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से इसको मतलब यूज कर पाओगे, आप उसको इजीली रख दो, जल्दी चार्ज हो जाएगा। और टाइप सी पोर्ट इसमें देखने मिलता है, जो कि एक बहुत ही और अच्छी चीज है। तो फीचर्स की बात की जाए, इसमें फीचर काफी सारे मिलते हैं। सबसे पहले किसी भी TWS के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है उसकी IP रेटिंग। इसमें आपको IP55 देखने मिलता है, मतलब वाटर वगैरह से दिक्कत नहीं होगी, आपको पसीना वगैरह ज्यादा आता है तो ईजिली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और सबसे बढ़िया इसका जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन,
मतलब आप उसको ऑन करो चाहे ना करो, जैसे ही आप केस ओपन करोगे और पहनोगे, इतनी क्विक उसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ओपन होता है कि मतलब आपको जो साउंड भी आ रहा हो इतनी तेजी से सप्रेस्ड होगा कि लगेगा कि यार एकदम से क्या हुआ। और एक चीज ANC में बहुत ज्यादा अच्छा फीचर मिलता है, 15 dB से लेके अप टू 40 dB तक आप इसको बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। मतलब आपको बहुत ज्यादा लो साउंड चाहिए बाहर का, तो आप 15 dB से बढ़ा करके 40 तक कर सकते हो। मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपने यूजेस के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी कम कंज्यूम हो। तो ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। थर्ड फीचर की अगर बात करें वो है कंट्रोल्स में आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, आपको पिंच कंट्रोल मिलते हैं। मतलब जो नीचे ग्लॉसी फिनिश है वहां आप जब ऐसे दबाओगे तो गाना चेंज होगा, डबल टैप डबल क्लिक से पॉज प्ले नेक्स्ट, ये सब आप कंट्रोल कर पाओगे। वो आपको इजीली ऐप में दिख जाएंगे कि क्या क्या कंट्रोल्स कौन कौन से उससे हैं। तो पिंच कंट्रोल इसमें आपको देखने मिलता है, टच होता तो ज्यादा सही होता। और इसमें एक और फीचर देखने मिलता है ANC का ही, वो है स्मार्ट ANC। मतलब और ज्यादा नॉइस कैंसिलेशन करने में मदद करता है। आपको ऐप में ही वो फीचर देखने को मिल जाएगा स्मार्ट ANC का। जैसे आप उसको ऑन कर देते हो तो और भी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस रिड्यूस हो जाएगी। और एक फीचर इसमें होता है, अगर आप पढ़ाई वगैरह जब करते हो, स्टडी वगैरह करते हो, तो आप चाहते हो कि और साउंड आए, तो इसमें एक फीचर आता है zen मोड करके। जब आप इसको ऑन कर देते हो तो एक स्टडी मोड टाइप आप इसको कह सकते हो, वो ऑन हो जाता है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और एक और फीचर इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा है, फीचर इसमें भर भर के दिए OnePlus ने। तो एक और है इसमें, वो है फिट पेयरिंग। मतलब आप जब मतलब पहनते हो, आपने सही ढंग से पहना है कि नहीं पहना वो आपको मोबाइल में ही शो करेगा। अगर आपने सही ढंग से नहीं पहना तो आपको एडजस्ट करने के लिए कहेगा ऐसे पहनो, नहीं तो गिर जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज इसमें आपको देखने को मिलती है। और इसमें आपको सुपर लो लेटेंसी मोड देखने को मिलता है। मतलब गेमिंग वगैरह जब आप करते हो तो साउंड वगैरह रिड्यूस करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। सो ऑल फीचर्स आर देयर। कनेक्टिविटी की अगर बात कर लीजिए तो इसमें आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वाला ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। और ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं, कनेक्टिविटी आपकी बहुत आसान है। मतलब जैसे ही आप केस ऑन करोगे आपके फोन में तुरंत नीचे से पॉपअप आ जाएगा, वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब पेयरिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, कनेक्टिविटी में आपको इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से। तो सारे स्पेसिफिकेशन तो हो गए। प्राइस की बात करें तो 9,999 का आता है, मतलब 10,000 रुपए का। कंक्लूजन पे आते हैं, मतलब क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए प्राइस मुझे देखिए थोड़ी सी ज्यादा है, नो डाउट, थोड़ा 7-8 हज़ार तक होता तो ज्यादा सही रहता, बट कोई ऐसे फीचर नहीं इसमें जो कि प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। बट टच कंट्रोल होता तो और सही होता, बट कोई बात नहीं। बट हाँ, स्लाइटली हल्का सा ओवर प्राइस है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा ओवर प्राइस है दे सकते, क्योंकि OnePlus जैसे ब्रांड को अगर कंसिडर करें तो इतनी प्राइस तो होना मुझे भी लग रहा था कि 10,000 तक ये होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 10,000 तक है। एक अच्छा TWS इन्वेस्टमेंट मैं इसमें कहूंगा, एक अच्छा TWS है ये, नो डाउट। बिल्ड वगैरह भी इसकी अच्छी है, बाकी इन हैंड फील वगैरह सारे फीचर्स में काफी ज्यादा अच्छे देखने में। बाकी आपको क्या लगता है इससे लेके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना और बटन पर क्लिक करना, नोटिफिकेशन से बिल्कुल मिस नहीं होंगे। और शेयर कर देना, सभी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।